नमस्कार। अगर आप आशा वर्कर हैं और आपने किसी महिला या पुरुष नसबंदी के लिए किसी को प्रेरित किया है और आपको 300 रुपए, 400 रुपए और 1000 रुपए की जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से और पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी की एंट्री आप अपने पीसीटीएस ऐप के अंदर कैसे करेंगे। पीसीटीएस ऐप के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो उसके अंदर ओटीपी सिस्टम किया गया है, तो वो ओटीपी सिस्टम क्यों किया गया है और इस ऐप के अंदर आप ओटीपी कैसे डालेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप बिना ओटीपी के भी इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो जानेंगे पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के अंदर और आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। मैं हूं रोहितास, जहां हम लेकर के आते रहते हैं आशा वर्कर, आंगनवाड़ी स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग वीडियो और स्वास्थ्य विभाग की नई नई जानकारियां। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इसके अंदर आशा वर्कर को जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो कितनी मिलती है। तो आपको बता देता हूं, यहां पर सरकार की तरफ से आशा वर्कर को महिला नसबंदी करवाने पर 300 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है और इसी तरह पुरुष नसबंदी आप करवाते हैं तो पुरुष नसबंदी प्रेरित करने पर 400 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा इसके अंदर एक महत्वपूर्ण योजना भी है। यदि यहाँ पर 2 बच्चों वाले दंपति की यदि आप नसबंदी करवाते हैं तो उसकी एवज में आशा वर्कर को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। लेकिन यह पैसा तभी मिलेगा जब आप उसकी एंट्री अपने पीसीटीएस ऐप के ऊपर सही तरीके से करना सीख जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये समस्या आती है, जब भी आप अपने पीसीटीएस ऐप के ऊपर एंट्री करने बैठते हैं तो वहां पर ओटीपी डालने की आवश्यकता पड़ती है और बहुत सी आशा वर्कर को यह समझ में नहीं आता कि यहाँ पर ओटीपी कैसे डालें। क्या बिना ओटीपी के भी एंट्री हो सकती है? आधार नंबर किसका लगाना है, महिला का लगाना है, पति का लगाना है या दोनों का लगाना है, दोनों की ओटीपी लगानी है, और इसी कारण इनकी प्रोत्साहन राशि यहाँ पर अटक जाती है। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों के अंदर कि इसके अंदर आपके द्वारा एंट्री किस प्रकार से करनी है। पति का आधार नंबर, पत्नी का आधार नंबर या दोनों आधार नंबर लगाने जरूरी है। क्या दोनों की ओटीपी यहाँ पर लगाना आवश्यक है? तो जब आप अपने मोबाइल से एंट्री करते हैं तो आपको पति और पत्नी दोनों की ओटीपी लगाने की यहाँ पर आवश्यकता होगी, परंतु इसके अंदर एक ऑप्शन और है जिसके अंदर आप केवल जिसकी नसबंदी करवा रहे हैं उसकी ओटीपी लगाएंगे। पति या पत्नी की ओटीपी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपको इसी वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूं। तो अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक महत्वपूर्ण तरीका बताने वाला हूं जिसके अंदर आपको ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिसकी आप नसबंदी करवा रहे हैं उसकी ओटीपी लगाना अनिवार्य है, परंतु पति के आधार के बिना भी इसके अंदर एंट्री हो सकती है और वो कैसे होगी आप देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि अब मैं आपको स्क्रीन पर लाइव यहां पर करके दिखाने वाला हूं कि आपको एंट्री किस प्रकार से करनी है। और उसके अंदर आपके सामने ओटीपी वाली जो समस्या आती है तो वो समस्या किन किन आशा वर्कर की आ रही है, वहां पर क्या क्या समस्याएं आपके आ रही है, वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि उसका समाधान आपको बताया जा सके। और अगर आप स्वास्थ्य विभाग की सही जानकारी ट्रेनिंग वीडियो आपको घर बैठे चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं कि पीसीटीएस ऐप के ऊपर महिला और पुरुष नसबंदी की एंट्री कैसे की जाती है। तो अभी हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर हम एंट्री करते हैं नसबंदी की। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपने जो नसबंदी करवाई है उसकी एंट्री आप करते हैं। तो सबसे पहले आपके मोबाइल के अंदर जो परिवार नियोजन वाला कॉलम होता है यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने जो नसबंदी करवाई है उसकी एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर नसबंदी वाला जो कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और नसबंदी वाले कॉलम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो अब यहाँ पर जो सबसे नीचे नई प्रविष्टि करें यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आता है और यहाँ पर सबसे पहले आता है आशा का नाम। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सेंट्रलाइजेशन प्रकार। सेंट्रलाइजेशन प्रकार का मतलब है कि यह नसबंदी पुरुष नसबंदी है या महिला नसबंदी। आपने महिला नसबंदी करवाई है तो महिला नसबंदी पर टिक करेंगे और आपने पुरुष नसबंदी करवाई है तो
पुरुष नसबंदी पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने महिला नसबंदी करवाई है, तो मैं यहाँ पर महिला नसबंदी पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद आगे चुनने का एक कॉलम आता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, लेप्रोस्कोपिक, मिनी लेप, ट्रेडिशनल ट्यूबोक्टोमी, पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन। तो ये चारों ऑप्शन का यहाँ पर क्या मतलब है, सबसे पहले इसको समझ लें। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लेप्रोस्कोपिक। इस लेप्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, यानी लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन। इसे हम आम बोलचाल भाषा में दूरबीन वाली नसबंदी भी कहते हैं। इसमें पेट पर छोटा सा छेद किया जाता है। एक दूरबीन जैसा उपकरण लेप्रोस्कोप होता है, जो पेट के अंदर डालकर नलियों यानी फेलोपियन ट्यूब को बंद कर दिया जाता है। और इसके फायदे हैं, ये छोटा सा ऑपरेशन होता है, जल्दी छुट्टी मिल जाती है, दर्द बहुत कम होता है और यह अक्सर कैंप या बड़े अस्पताल में किया जाता है। अब बात करते हैं मिनी लेप। मिनी लेप क्या होता है, यानी मिनी लेप स्टरलाइजेशन, मिनी लेप नसबंदी। इसमें पेट के नीचे 2 से 3 सेंटीमीटर का छोटा कट लगाया जाता है और डॉक्टर उस कट से नलियों को बाहर निकालकर बांध देते हैं। इसे हम अपनी भाषा के अंदर हाथ वाला ऑपरेशन भी बोलते हैं। और इसके आपको बताता हूँ फायदे क्या है। यह सुरक्षित और सामान्य तरीका है, छोटे अस्पतालों में भी किया जा सकता है और यह तरीका भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है ट्रेडिशनल ट्यूबोक्टोमी। अब ट्रेडिशनल ट्यूबोक्टोमी यानी पारंपरिक नसबंदी। ये पारंपरिक नसबंदी क्या होती है, यह नसबंदी का पुराना तरीका है। इसमें पेट पर थोड़ा बड़ा कट लगाया जाता है। तो मिनी लेप के अंदर मैंने आपको बताया कि छोटा कट लगाया जाता है और ट्रेडिशनल ट्यूबोक्टोमी जो होती है इसके अंदर बड़ा कट लगाया जाता है, क्योंकि इसमें नलियों को काटकर या बांधकर बंद किया जाता है। और आजकल यह तरीका बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि मिनी लेप और लेप्रोस्कोपिक ज्यादा आसान और सुरक्षित है। तो ट्रेडिशनल ट्यूबोक्टोमी है जो बड़ा ऑपरेशन बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल ट्यूबोक्टोमी हमारे यहाँ पर बहुत कम किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नसबंदी हुई है, उसके ऊपर आपको टिक करना है। इसके बाद आता है पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन। अब पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन क्या होता है, यानी डिलीवरी के बाद नसबंदी। जब किसी महिला की डिलीवरी हो जाती है और 24 से 48 घंटे के अंदर नसबंदी कर दी जाती है, तो उसे पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन कहते हैं। यानी सीधा सा मतलब है कि डिलीवरी के तुरंत बाद की नसबंदी। और इसके फायदे क्या है कि अलग से अस्पताल में जाना नहीं पड़ेगा, अलग से पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ेगी, सुरक्षित और आसान तरीका है, तुरंत उसके अंदर नसबंदी कर दी जाती है। तो आशा करता हूं इन चारों ऑप्शन का यहाँ पर क्या मतलब है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पर जिसकी एंट्री करके आपको दिखा रहे हैं, उस महिला की जो नसबंदी हुई है वो यहाँ पर लेप्रोस्कोपिक यानी दूरबीन से नसबंदी हुई है। लेप्रोस्कोपिक को हम एलएस भी बोलते हैं। एलएस का मतलब है लेप्रोस्कोपिक। तो ये एलएस शॉर्ट फॉर्म है, लेप्रोस्कोपिक यानी दूरबीन वाली नसबंदी। तो यहाँ पर इस महिला का एलएस हुआ है, लेप्रोस्कोपिक हुआ है, दूरबीन वाली नसबंदी हुई है। तो हम यहाँ पर लेप्रोस्कोपिक पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आता है आधार संख्या। अब यहाँ पर आधार संख्या डालनी है और जैसे ही आप यहाँ पर आधार संख्या डालेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन होकर के आएगा और उसके अंदर आपको ओटीपी लगानी पड़ेगी। देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही आधार नंबर लगाया, आधार नंबर लगाते ही यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन, अब यहाँ पर ओटीपी मांग रहा है, तो अब आपको यहाँ पर ओटीपी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पर ओटीपी लगा देता हूँ। तो ये ओटीपी मैंने जैसे ही लगाया, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे उस महिला की जिसकी आपने ओटीपी यहाँ पर लगाया है, तो उसके आधार से पूरा डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिक ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आधार संख्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर महिला का नाम और उनकी जन्म तिथि इस आधार के अंदर जो लिखी हुई है वो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जीवन साथी की आधार संख्या। अब जीवन साथी की आधार संख्या आपको और लगानी पड़ेगी और उसका भी आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर बताया था कि बिना ओटीपी के या जीवन साथी का आधार लगाए बिना इसकी एंट्री हो सकती है क्या। तो इसकी एंट्री आपके ऑपरेटर के द्वारा आशा सॉफ्ट के माध्यम से की जा सकती है। उसके अंदर आपको जीवन साथी का आधार नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर अनिवार्य नहीं किया गया है। जो यहाँ पर आप इसके अंदर स्टार देख पा रहे हैं, ये स्टार आपके आशा सॉफ्ट के अंदर नहीं है। वहां पर आप जीवन साथी का आधार संख्या नहीं लगाएंगे, उनकी ओटीपी नहीं लगाएंगे, तब भी आपकी एंट्री हो जाएगी। परंतु आपके मोबाइल से आपको दोनों की आधार संख्या लगानी पड़ेगी, दोनों की ओटीपी आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एंट्री कर पाएंगे। तो इस प्रकार की किसी की समस्या आ रही हो कि आपने जिस महिला की नसबंदी करवाई है, जिस पुरुष की नसबंदी करवाई है, उसकी ओटीपी आप यहाँ पर लगा देते हैं, परंतु उसके जीवन साथी का आपके पास आधार संख्या नहीं है, उसके जीवन साथी की आधार ओटीपी उसके मोबाइल में नहीं जा रही, उसके जीवन साथी की जो आधार ओटीपी है उसका मोबाइल गुम हो चुका है, उसका मोबाइल बंद है, तो आप इसकी एंट्री अपने ऑपरेटर से आशा सॉफ्ट के माध्यम से करवा सकते हैं, क्योंकि आशा सॉफ्ट के अंदर जीवन साथी का आधार नंबर लगाने की अनिवार्यता नहीं की गई है और वहां पर ओटीपी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बात आपको और कोई नहीं बताएगा,
यदि आपको इस बात की पहले से जानकारी है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि हाँ, हमें इस बात की पहले से जानकारी थी और इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली है। तो अभी वीडियो के लाइक वाला बटन जरूर दबा दें और आगे देखें। यहाँ पर अब अपने मोबाइल से एंट्री कर रहे हैं तो जीवन साथी का आधार नंबर यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, डालना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया कि आपके आशा शॉप से, आपके ऑपरेटर से आप एंट्री करवाते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर मोबाइल से एंट्री कर रहे हैं तो जीवन साथी का आधार संख्या लगा करके, उनकी ओटीपी भी यहाँ पर लगा करके और उसके बाद आगे आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने जीवन साथी का, उसके पति का आधार नंबर लगाया तो यहाँ पर फिर ओटीपी मांग रहा है। अब यहाँ पर आपको ओटीपी लगाना है तो इनसे मैं ओटीपी ले लेता हूँ और ओटीपी लगा करके आगे आपको बताता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओटीपी लगाया, ओटीपी लगाने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी एंट्री भी यहाँ पर हो चुकी है। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने जीवन साथी का यहाँ पर आधार नंबर लगाया तो उनके जीवन साथी का नाम ऑटोमेटिक इसके अंदर आ गया है। अब आगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं योग्य दंपति नंबर। अब योग्य दंपति नंबर यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर योग्य दंपति नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर उसके योग्य दंपति नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों की संख्या और उसका पता, या आपको यहाँ पर डालना है। बच्चों की संख्या मैंने यहाँ पर डाल दी है 2 और उसके बाद आता है पता। पता यहाँ पर क्या है तो पता यहाँ पर उनका जो गांव का नाम है वो यहाँ पर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर उनके गांव का नाम यहाँ पर डाल दिया है। नसबंदी की तिथि, अब नसबंदी उन्होंने कब करवाई, यहाँ पर मैं आपको क्लिक करता हूँ कैलेंडर पर और उसने नसबंदी करवाई है फरवरी माह की 21 तारीख को। तो मैंने 21 फरवरी यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है, ओके कर दिया है। अब आगे यहाँ पर आता है वह स्थान जहां नसबंदी शिविर आयोजित हुआ। अब ये नसबंदी कहाँ पर हुई तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने ये जितने हॉस्पिटल हैं उन सभी हॉस्पिटलों में यहाँ पर सूची ओपन होकर के आती है। जिस हॉस्पिटल में, जिस अस्पताल में आपने नसबंदी करवाई है तो उसका यहाँ पर नाम डालेंगे। मैंने यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर करवाई थी तो मैं यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आप सिलेक्ट करने के बाद आप इसके अंगुली से थोड़ा ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे तो नीचे आएगा जिला। तो यहाँ पर आप अपने जिले का नाम डाल देंगे और जिले का नाम डालने के बाद आगे आपसे पूछ रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी वो कौन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आपने नसबंदी करवाई है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके क्षेत्र के जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उन सब की लिस्ट यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगी। जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपने इसकी नसबंदी करवाई है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। ये पूरी एंट्री आपके सामने मैंने करके दिखाई है। तो आशा करता हूं अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी और ओटीपी डालकर सही तरीके से पीसीटीएस ऐप में एंट्री कैसे करनी है। अगर आप इस तरीके से एंट्री करेंगे तो आपको 300, 400 और 1000 रुपए की जो प्रोत्साहन राशि मिलनी है वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। अगर आप आशा वर्कर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं ताकि मुझे पता चले कि यह वीडियो किस किस जिले तक पहुंच रहा है। अगर आपको स्वास्थ्य विभाग, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और पीसीटीएस ऐप से जुड़ी सही जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल और स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी जानकारी देते हैं जो आशा वर्कर के काम और पैसे दोनों में मदद करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, दूसरी आशा बहनों के साथ शेयर करेंगे ताकि किसी भी आशा वर्कर का प्रोत्साहन का पैसा रुके नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।